अब जांच हो रही है और बात हो रही है सीबीआई की। दरअसल यहाँ पर खबर ये है कि फडणवीस के जरिए जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, उस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर यहाँ पर जांच की चर्चा हो रही है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर सीबीआई जांच करे। लेकिन यहाँ पर अब जांच के जो आदेश और निर्देश दिए गए वो सीआईडी को दिए गए। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सदन में पेन ड्राइव के जरिए 125 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग विधानसभा अध्यक्ष को सौंपते हुए जिस स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया था, उसकी जांच अब राज्य सरकार ने सीआईडी को सौंप दी है। विपक्ष के नियम 293 के तहत चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि मामले में आरोपों को घेरे में फंसे प्रवीण चौहान ने सरकारी वकील के पद से इस्तीफा दे दिया है। जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। फडणवीस ने विधानसभा उपाध्यक्ष को पेन ड्राइव सौंपते हुए कहा था कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार का महाकाल खाना है, जिसके तहत विपक्ष के नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाने की साजिश रची जा रही है। स्टिंग में चौहान कथित तौर पर पुलिस वालों को ये समझाते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को किस तरह से फंसाना है और कैसे उनके खिलाफ सबूत तैयार करना है। सरकार के सीआईडी जांच के ऐलान के बाद भी विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुए और मामले की छानबीन केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग की। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम सीबीआई की जांच को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मांग ना मांगे जाने से नाराज विपक्ष के विधानसभा से वॉकआउट कर दिया गया। सीआईडी जांच का ऐलान करने से पहले वलसे पाटिल ने नेता प्रतिपक्ष को घेरते हुए गृह मंत्री से सवाल किए और अपने कोई डिटेक्टिव एजेंसी खोल रखी है। गिरीश महाजन के केस में आपका आरोप है कि सरकार झूठा षड्यंत्र रच रही है। जलगांव जिला मराठा प्रशासक मंडल की स्थापना 2017 में हुई थी और वहां स्कूल चलाने के लिए पुलिस बंदोबस्त की जरूरत कर रही थी। वहां दो गुटों में विवाद हुआ और मामला अदालत तक। विपक्ष के नेता के आरोप है कि प्रकरण पुणे का है, लेकिन रिपोर्ट जलगांव में दर्ज हुई है। तो हमारा ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में घटना मुंबई में हुई थी, जबकि मामला रिपोर्ट पटना में दाखिल किया गया था। इसके बाद भी ये मामला सीबीआई को सौंपा गया। खुद सीएम रहते क्यों नहीं कि मालिक मामले की जांच। मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा है कि वो लगातार केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका मुंह बंद करने के लिए पुराने केस को बाहर निकाला गया। गृह मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से कहा है कि आप 5 साल मुख्यमंत्री गृह मंत्री रहे और उस वक्त आपने मामले की जांच की होती तो शायद सही होता। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। आप हमसे पूछते हैं कि षड्यंत्र कर रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। महिला के नाम पर टेप किया आशीष देशमुख का फोन। रश्मि शुक्ला केस के बारे में गृह मंत्री ने कहा है कि सदन में गैर कानूनी रूप से फोन टेपिंग का मामला नाना पोटले ने उठाया था। हमने इस मामले पर कोई भी जांच नहीं दी थी और ना ही कोई आदेश दिए थे। पुलिस संचालक की अध्यक्षता में एक समिति बनी है और समिति को जैन प्रतिनिधियों को फोन टेप क्यों किए गए थे, इसकी जांच करने को कहा गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जिस सरकार को स्वीकार किया है। रश्मि शुक्ला ने साल 2017 में 18 में पुणे पुलिस के आयुक्त रहते 4 जनप्रतिनिधियों को के फोन टेप किए थे। नाना पोटले का फोन अमजद खान के ड्रग पेडलर बताकर टेप किया गया था और इसी तरह बच्चू कड्डू का नंबर भी विद्यार्थियों को ड्रग्स बेचने वाला निजामुद्दीन बाबू शेख बताकर टेप किया गया था। बीजेपी के तत्कालीन विधायक आशीष देशमुख के 2 फोन टेप किए गए। एक में नाम रघु चौरगे और दूसरे में नाम हेना सालुंखे का था। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से फडणवीस की स्टिंग ऑपरेशन की जो वीडियो सामने आई है, उस वीडियो में किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के नेता को लेकर सच्चाई सामने आई है। यहाँ पर किस तरीके से नेताओं को फंसाने की बात हो रही है और यहाँ पर पूरे सबूतों के साथ फडणवीस सामने आए और वो चाहते हैं कि इस मामले पर जल्द से जल्द जांच हो और जांच के साथ यहाँ पर सच्चाई सामने आए कि आखिर असली गुनहगार कौन है। आज के लिए